हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एक डॉक्टर पत्नी ने शिविर में नेता पति का रक्तचाप देखा तो लोगों की भीड़ लग गई। मुंबई के उपनगर कांदिवली से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। सही मायने में नेता वही होता है जिसके मन में समाज और देश के लिए समर्पण की भावना हो। सच्चा समाज सेवक वही कहलाने का हकदार है जिसके चेहरे पर समाज का दर्द झलकता हो। अब ऐसे समाज सेवक गिनती के रह गए हैं, जिसमें कांदिवली पूर्व के हनुमान नगर में रहने वाले कांग्रेस के पति पत्नी राजपति यादव और डॉक्टर अजंता यादव का नाम रखा जा सकता है। एक ही दिन अजंता महिला मंडल की तरफ से सुबह ज्ञान तारा अकादमी में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, तो शाम को राजपति सेवा मंडल शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर रुचिप्रिया सभागार में शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन करता है। ये दोनों कांदिवली की झोपड़पट्टी के अनमोल रत्न समाज सेवा में समान रूप से सक्रिय हैं। तभी तो वहां की जनता ने 100 अंक में से दोनों को समान रूप से 50-50 अंक बांट दिया है। हमारे संवाददाता इन दिनों विभूतियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। डॉक्टर अजंता मैडम से मेरा एक सवाल है कि कुछ लोग जो कपड़ा है बांह का निकाल देते हैं और कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि नहीं कपड़े के ही ऊपर पेस्ट करिए, तो क्या उसमें जो परिणाम आप चाहती हैं वो कैसे आता है, अप डाउन आता है? कपड़ा निकाल के ही करना चाहिए क्योंकि इसका नियम है। हाँ, नियम ये है जी। कि यहाँ पे एक ब्रेकियल आर्टरी है जी। ब्रेकियल आर्टरी के पल्सेशन से ही हमको ब्लड प्रेशर की मालूमात होती है। जी। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो किस तरीके से आपके हार्ट को हार्ट में कैसे सर्कुलेशन चल रहा है और बाहर जो बॉडी के बाहर आता है ब्लड सप्लाई वो कैसे जी। चल रहा है। तो अगर आपका प्रेशर बढ़ता है जी। तो आपको तकलीफ हो सकती है, जैसे कि आपको ब्रेन में उसका प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, या आपको अगर सर्कुलेशन आपकी प्रॉपर नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो ब्लड क्लॉट हो सकता है, जिससे भी अटैक आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि थक्का जम गया ऐसे भाषा में, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। जी। या तो हार्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो यही चीज ब्लॉकेजेस हो सकती है, जिसकी वजह से अटैक आता है, कार्डियक प्रॉब्लम होता है, कार्डियक फेलियर होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इसका मतलब हार्ट से भी क्या संबंध है? हार्ट अटैक जो होता है निकाल के प्रॉपर ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के आपको इसके पल्सेशंस को एक्यूरेसी में जाना चाहिए। जिनका बीपी है 130/80 विच इज नॉर्मल है, Yes, कोई तकलीफ नहीं। स्टेथोस्कोप रखने के बाद इसकी पल्सेशंस आपको मालूमात पड़ती है। वो पल्सेशन से ही आप बीपी का सिस्टोलिक मतलब ऊपर का प्रेशर, डायस्टोलिक नीचे का प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो एंजाइटी से भी बढ़ सकता है और काफ़ी ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो उसका भी एक कारण है कि आपका बढ़ सकता है। और डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो नीचे वाला जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो आपकी पूरी बॉडी का जजमेंट बता देता है कि इस पेशेंट को आने वाले समय में अगर 90 के आप डायस्टोलिक है तो आने वाले समय में ये पेशेंट कार्डियक पेशेंट हो सकता है, इसको अटैक की संभावना है, इसलिए फिर इनको ईसीजी रेफर किया जाता है। रेगुलर ईसीजी आज हो रहा है यहाँ? ईसीजी यहाँ फ्री हो रहा है, इसी के लिए कि जो पेशेंट्स को बॉर्डर लाइन के जो पेशेंट्स है वो भी हम रूटीन चेकअप करा रहे हैं उनको फ्री में, ताकि कि हमको ये पता चले कि उनकी जो कार्डियक की स्टेटस कैसी है और अगर कोई अटैक आने वाला होता है तो उसको प्रिवेंट किया जाए। उनको हम दवाई दें या उनको हम डाइट कंट्रोल करने को बोले, नमक कम खाने को बोले, उनकी डाइट की परिवर्तन करें, उनको ऑयली फूड, फैटी फूड क्या नहीं खाना है, उनको क्या खाना है, बढ़ता है उससे, तो ये सारी चीज़ों से अटैक बढ़ता है। तो वो बेसिकली ये फ्री कार्डियक कैंप है जिसमें ज़्यादातर हम कार्डियक पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनको समझाते हैं, नॉलेज देते हैं। और अगर ऐसा कुछ लगता है बॉर्डर लाइन कार्डियक का प्रॉब्लम, ईसीजी में प्रॉब्लम, तो हम उनको उस चीज़ को में सतर्क कर देते हैं। अगर ऐसा भी लगता है तो फ्री कार्डियक चेकअप फ्री करके एंजियोग्राफी फ्री करते हैं, प्लास्टी बाईपास जैसे मैंने आपको बताया। अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस आती हैं तो एंजियोप्लास्टी को फ्री करके दे सकते हैं राजीव गांधी योजना। लेकिन हम उनको बता रहे हैं, अब ये पेशेंट है, इनको पता ही नहीं है, ये आए हैं
ये बैठे, इनका बीपी चेक को अभी भी थोड़ा बताया, ईसीजी में थोड़ा सा फॉल्ट आया उसके वेव्स में। अगर डॉक्टर बोलते कि नहीं इसको तकलीफ है, इनको जाना पड़ेगा चेकअप के लिए, तो ये एंजियोग्राफी कराते हैं। ये एक उदाहरण बता रही हूँ, उनकी मिसेज, हमारी गुरुजी है, उनकी मिसेज ऐसे ही रूटीन चेकअप में आई थी और उनके एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस निकला, हमने उनका फ्री एंजियोग्राफी भी फ्री कराया है। बताइए आप, एंजियोप्लास्टी भी फ्री कराया है। क्या क्या हुआ है फ्री मैडम के माध्यम से? अब ये तो हमको जानकारी नहीं है, बता देंगे डिटेल में कि हुआ अध्याजित नहीं, लेकिन फ्री यादव जी, अब आप बताएं अजंता महिला मंडल के बारे में, जो आप कैंप लगा हुआ है, ये कितना कैंप हो चुका है और क्या समाज में इसका क्या परिणाम, क्या मैसेज जा रहा है? अजंता महिला मंडल पिछले कई वर्षों से समाज में सामाजिक, शैक्षणिक और वैद्यकीय और स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। आजकल बीमारियां काफ़ी चली है, बरसात का मौसम है, इसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह एक नॉर्मल है, लेकिन साथ ही साथ जो ईसीजी वगैरह ब्लड प्रेशर को जो इग्नोर लोग करते, बीपी बढ़ाए ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का भी हम यहाँ पे इस कैंप में देखते हैं। बीपी हाई है तो उनका ईसीजी निकाला जाता है। अगर ईसीजी में कोई प्रॉब्लम आया तो उनको डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं, चाहे एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट हो, जो भी बीमारियां हैं उनका फ्री में इलाज किया जाता है। आज का जो कैंप है फैमिली केयर की तरफ से, फैमिली केयर अजंता महिला मंडल के ज्वाइंट वेंचर में कार्यक्रम कर रहे हैं। पंजा जी बैठे हैं, पंजा जी पिछले कई महीनों से हमारे साथ मिलकर ज्वाइंट करके काम कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इतना ही नहीं, पंडित मिथिलेश झा जी हैं, इनकी धर्मपत्नी का भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी फ्री में करके लिया गया है, फ्री में हुआ है, विदाउट कॉस्ट हुआ है। ऐसे एक नहीं है, वहाँ पे एक कृष्णा सरोले थे, उनका भी हमने काफी पहले ओपन हार्ट सर्जरी कराई। एमडी दाल मिल है, उनके यहाँ पेशेंट थे, उनका भी हमने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी फ्री में करवा दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री में हम करवाते हैं, चाहे घुटने का हो, चाहे अन्य बीमारियां जितनी होती हैं। राजीव गांधी जीवनदायी योजना जो अब महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले योजना हो गई है, उसके अंतर्गत भी हम करवाते रहते हैं। ऐसा काफी समय से करते आए हैं और एक दो कैंप नहीं है, एक कैंप 150 के ऊपर, 100 के ऊपर कैंप हमारे 100 से कभी क्रॉस कर चुके हैं, अब 150 के आसपास पहुंच रहा होगा। हमारे इतने सारे कैंप हो चुके हैं। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ऐसा तो आपकी मैडम तो राजनीति में बहुत अच्छी तरीके से आपका साथ दे रही हैं और आपने दिया है। एक दूसरे के पूरक हैं, डॉक्टर हैं, आपकी मैडम डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर को लेकर के किस तरीके का आपका फायदा मिलता है? फायदा नुकसान का सामाजिक जीवन में कोई भी काम करे, सामाजिक फायदा, सामाजिक जीवन में कोई फायदा नुकसान की बात नहीं होती। सवाल ये है कि शुरू से ही डॉक्टर है, डॉक्टर अपने प्रैक्टिस कर रही थी। 2007 में नगर सेवक बनी, तब से उनकी प्रैक्टिस जो डिस्पेंसरी है कम हो गया, बैठ नहीं पाती, समय निकल। लेकिन जहाँ भी लोगों को जरूरत पड़ती, जब भी जरूरत पड़ती है, वैद्यकीय शिविर हमेशा एक मदद करते रहते हैं, चाहे केम हो, चाहे नायर हो, चाहे सायन हो। और वहाँ के भी जो डीन है, जो स्टाफ है, चाहे शताब्दी हो, चाहे गोविंद नगर हॉस्पिटल हो, जिस हॉस्पिटल में भेजती हैं वहाँ के लोग भी मान सम्मान देते हैं। जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, और पूरी तरीके से मदद करने का काम किया जाए। तो इसका मतलब कि इनके डॉक्टर होने का आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं? यहाँ के समाज के लोगों को मिल रहा है कि नहीं? फायदा मिल रहा है, समाज के लोगों को पूरा फायदा मिल रहा है और उस चीज का लोगों की सेवा में भरपूर उपयोग किया जा रहा है।